मैं केशव मिश्रा, ग्राम पोस्ट खलवागांव, थाना भोरे, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी से, धीरेन्द्र शास्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि बाबा आपके नाम में धाम है, तो अगर आप धाम हैं तो इधर उधर घूमना बंद कर दीजिए। धाम दर्शन करने तो सारे लोग जाएंगे, वहीं जाके आपसे दर्शन कर लेंगे। अगर आप सरकार हैं तो सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए जो आप घूम रहे हैं, प्रवचन कथा कह रहे हैं, तो प्रवचन कथा मत कहिए। अगर आप सरकार हैं तो अध्यादेश जारी कर दीजिए। सरकार का काम अध्यादेश जारी कर देना होता है। अध्यादेश जारी कर दीजिए कि सनातन धर्म के लोगों एकजुट हो जाओ। अब बाबा, जब इतने आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो पूरे भारत में 9 गो बुच्चड़खाना हिंदुओं का चल रहा है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? पहले उस बुच्चड़ खानों को बंद करवाइए। वो सनातन धर्म के लोग बुच्चड़ खाना खोल रखे हैं और गाय भैंस का मांस बेचते हैं, उन लोगों को बंद करवाइए। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां सबसे ज्यादा गाय भैंस कटता है, उसको बंद करवाइए। अब बाबा, आप बोलते हैं सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए घूम रहे हैं, तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप सनातन धर्म के लोगों को नहीं, आप पूरे भारतीयों को एकजुट कर दीजिए। यह मैं निवेदन करता हूं आपसे। और आप बोलते हैं कि हम कथा कहते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होता है, तो वैसा कथा आप कहना बंद कर दीजिए जिससे लोगों में दर्द हो रहा हो। गोस्वामी जी महाराज तुलसी बाबा लिखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ायस नहीं अधमाई। एक और है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम। दूसरे को दर्द होता हो, दूसरे को पीड़ा होता हो, वैसा कथा मत कहिए बाबा, हम आपसे कहना चाहते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि बिहार में कभी बागेश्वर धाम बाबा आ रहे हैं, कभी मोहन भागवत जी आ रहे हैं, कभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि सीता मैया का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, लेकिन कभी कोई हम सोचते हैं कि बिहार का भाग्य तब बन जाता कि यहाँ अनिल अंबानी आ जाते, यहाँ मुकेश अंबानी आ जाते, यहाँ टाटा ग्रुप के लोग आ जाते, यहाँ एल&टी ग्रुप के लोग आ जाते, यहाँ डालमिया ग्रुप के लोग आ जाते, तो हम बिहार के लोग खुश हो जाते कि लगता है बिहार का कुछ भविष्य सुधरने वाला है। बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल पूजा करके, केवल धर्म करके ये सृष्टि, ये संसार चल जाएगा? इस संसार को चलाने के लिए पैसे की, धन की जरूरत है, वर्क की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। उस पर तो न कोई बाबा बात करता है, न कोई सरकार बात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो जो जहां से धन आता है उस फंड को ही बंद कर देते हैं। शराब से धन आता था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे राजस्व को। और नल जल में पूरे सरकार के खजानों को लगा करके नल जल में एक बूंद पानी नहीं टिकता है, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे खजाने को। और पौधारोपण में नरेगा से पूरा सेंट्रल से लेके बिहार सरकार तक का पैसा लगा, पूरा लाखों लाख कागज के फाइलों में पौधा लग गया, लेकिन शहर जमीन पे कहीं एक पौधा दिखाई नहीं देता है। पशुपालन में करोड़ों अरबों रुपए लग गए, लेकिन एगो कहीं किसान के पास बकरी तक विभाग का नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जल संचय केंद्र में पोखरा खुदाई में अरबों अरबों रुपये बर्बाद हो गए, कहीं पोखरा में साला 1 लीटर पानी दिखाई नहीं दे रहा है। एक क्या बात है, एक कैसी लूट है। शासन जो है कुशासन के रूप में हो गया है, जनता तबाह है। अब फिर भी मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के लोग नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ने के लिए जनता को मतलब कि आगाह करते हैं कि उन्हीं की देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल दुर्भाग्य है, बिहार का बिल्कुल दुर्भाग्य है।